और किस तिथि, वार, समय, मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों मिलते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, एक तो ये, और दूसरा जो दीवार में हम मंदिर कील ठोक के लगवाते हैं वो कैसे रहते हैं? देखो, सही बात है कि वैसे तो बिना नहाए हमें भोजन नहीं करना चाहिए, बिना नहाए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना नहाए बिना संध्या पूजन के नहीं। लेकिन अगर हम 36 घंटे की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो अब बताओ हम कैसे नहाएंगे? ठीक है ना। तो अब जैसे कोई व्यक्ति 1 BHK का घर लेकर के किराए पर रह रहा है और बेचारा मंदिर कहाँ बनाएगा? तो वो तो अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाएगा, क्योंकि वो बेडरूम में ही एक छोटा सा सिलेंडर रख के खाना भी बनाता है और फिर सफाई करके वहीं बिस्तर बिछा के सो भी जाता है। तो भगवान तो सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम मजबूरी में मंदिर टांग करके पूजा कर रहे हैं तो प्रभु तो हमारे भाव को समझ रहे हैं ना। सेवरी के जूठे बैरों में भगवान को जूठा नहीं नजर आ रहा है, सेवरी का भाव नजर आ रहा है कि कहीं कोई खट्टी बैर न भगवान को मिल जाए। बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो भगवान भाव के भूखे हैं, यहाँ भी भाव की प्रधानता है। अगर घर में पूर्व उत्तर के कोने में पूजा स्थान बनाने की जगह है तब तो कोई नहीं मंदिर टांग करके अपने बेडरूम में बनाएगा ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मजबूरी है तो ना तो बनाएगा ही, तो उसको भगवान माफ करेंगे, भगवान जानते हैं। तो रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में स्थापित करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को स्थापना करना शुभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना करना शुभ होता है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करना शुभ होता है। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ होता है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा को प्रतिष्ठित करने के लिए निर्धारित है। वारों के बारे में कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाह करने वाली, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बल प्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी, शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के महत्व और इससे जुड़े खास नियमों के बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देव मूर्ति को घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा वो होती है जिसमें पूजा करके देवताओं का विसर्जन किया जाता है। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया भी नहीं जा सकता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना माने शयन करना और भोजन करना निषिद्ध है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जय मां विंध्यवासिनी।